दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे भीम एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है पूरा भारत इंटरफेस फॉर मनी एप्लीकेशन। ये एक यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है और शायद आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ वीडियोस आपने देख लिए होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपके क्वेश्चंस हैं इस एप्लीकेशन के बारे में और उन क्वेश्चंस का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है और ये एप्लीकेशन एक यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे काम करती है, जिसमें तकरीबन 31 बैंक जो हैं अप्रॉक्सीमेटली सपोर्टेड हैं। इसमें जो बड़े बैंक हैं, जो शायद पॉपुलर बैंक हैं, वो है एचडीएफसी, साथ साथ आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक और बहुत सारे और बैंक भी इसमें एडेड हैं। यानी कि अगर आपका अकाउंट इन सभी बैंक्स में है, जिनकी लिस्ट पूरी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उन बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि आरबीआई की तरफ से रेगुलेटेड है। इस इंटरफेस के थ्रू आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और ये ट्रांसफर किया जा सकता है पैसा सेविंग और करंट अकाउंट में। यानी कि यूपीआई फिलहाल सपोर्ट करता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। इसके अलावा कोई और टाइप का अकाउंट है तो वो इसमें सपोर्टेड नहीं रहेगा। तो ऐसे में भीम एप्लीकेशन एक यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें आपके मोबाइल फोन नंबर के बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट को ये एप्लीकेशन फैच कर लेती है। बहुत ही इजी है इसका सेटअप। आपका सिम कार्ड जिस फोन में आप एप्लीकेशन डालेंगे उसमें होना जरूरी है, तभी आप इस एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हैं। और इसमें आपको ये वेरीफाई करेगा आपके नंबर के हिसाब से। एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपके मोबाइल फोन नंबर के बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है पुल हो जाएगी। और अगेन इस एप्लीकेशन में शायद आपको अभी तक ये बताया गया होगा कि इसमें आप मल्टीपल बैंक अकाउंट यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इस एप्लीकेशन में मल्टीपल बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं। मैं इस एप्लीकेशन में अपने आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का अकाउंट दोनों यूज कर चुका हूं, तो आप मल्टीपल बैंक अकाउंट इस भीम एप्लीकेशन में, यानी कि इस पेमेंट इंटरफेस की एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। पैसा भेजना बहुत ही आसान है। अगर आपको किसी को भी पैसा भेजना है तो आपको उनका मोबाइल फोन नंबर पता होना चाहिए सिर्फ, या फिर उनका पेमेंट एड्रेस पता होना चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है उनका फोन नंबर @UPI। तो ये उनका पेमेंट एड्रेस होगा। अदरवाइज अगर आप उनका मोबाइल फोन नंबर डालेंगे तो उस केस में भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, जो कि कुछ कमियां हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस जो जिनका जवाब शायद आपको अभी तक नहीं मिला होगा। तो पहले तो कुछ कमियां बता देते हैं कि सारे बैंक इसमें सपोर्टेड नहीं है। जैसे कि सिटी बैंक एक पॉपुलर बैंक है, लेकिन वो इस एप्लीकेशन में सपोर्टेड नहीं है, और ऐसे ही यूपीआई की और एप्लीकेशन में भी सिटी बैंक सपोर्टेड नहीं है। इसके अलावा एक और चीज जो कि है यहाँ पे, वो ये है कि ये एप्लीकेशन भीम एप्लीकेशन जो है सिर्फ अभी एंड्रॉइड के लिए है, और एंड्रॉइड में भी आपको एंड्रॉइड 4.1.1 होना चाहिए, यानी कि किटकैट आपके फोन में होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा वर्जन होना चाहिए, तभी आपके ये फोन में चलेगी। अदरवाइज आपके पुराने फोन में ये एप्लीकेशन जो है नहीं चलेगी। इसी के साथ आईफोन के लिए इस एप्लीकेशन का जो वर्जन है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो रिलीज होने वाला है, लेकिन फिलहाल ये एप्लीकेशन आईफोन यूजर्स के लिए नहीं है। तो अगर मेरे पास आईफोन है तो मुझे अपना सिम कार्ड निकाल के OnePlus 3 में डालना पड़ा, तभी जाके ये एप्लीकेशन चली है। आईफोन में इस एप्लीकेशन को मैं नहीं चला पाया, क्योंकि एप्लीकेशन काम ही नहीं करती है जब तक जिस फोन के अंदर आप इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उसमें आपका सिम कार्ड ना हो। इसके अलावा एप्लीकेशन थोड़ी सी स्लो है, बेसिक है, लेकिन जो बेसिक काम करने के लिए एप्लीकेशन बनी है वो काम इसमें हो जाता है। तो आप पैसे जो है भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, QR कोड जनरेट कर सकते हैं, उसके थ्रू पैसे ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई एडवांस ऑप्शन नहीं मिलते हैं। हालांकि अगर कोई भी पैसा आप लेते हैं या देते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो उसकी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाती है। इसके बाद ट्रांजैक्शन कितनी फास्ट है वो बता देते हैं। ट्रांजैक्शन बिल्कुल इंस्टेंट है, यानी कि अगर आपने अभी ट्रांजैक्शन करी भीम एप्लीकेशन में तो हाथ के हाथ आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और दूसरे बैंक में पहुंच जाएगा। और ये आरबीआई के थ्रू होता है, तो ऐसे में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। अगर आपको सक्सेस मैसेज आ गया है तो वो होने के बाद आपको एक एसएमएस आएगा। अगर आपने पैसा रिसीव किया है या फिर पैसा आपके अकाउंट से कटा है तो आपको एक एसएमएस आएगा और उससे वो कंफर्मेशन हो जाएगी कि वो ट्रांजैक्शन हो गई है। और साथ ही साथ ये एप्लीकेशन और पैसा भेजना या लेना 24 घंटे अलाउड है, यानी कि कोई भी छुट्टी नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये छुट्टी पे काम नहीं करेगी, संडे को काम नहीं करेगी। ये एप्लीकेशन हमेशा 24 घंटे काम करेगी, हर दिन काम करेगी, साल के 365 दिन। इसके बाद
इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन यूपीआई पे काम करती है और यूपीआई एक तरह का एक ऐसा इंटरफेस है जो कि आईएमपीएस से ज्यादा बेहतर है। अब आईएमपीएस की बात करें तो आईएमपीएस वो तरीका है जिसमें आप एक मोबाइल फोन नंबर से दूसरे मोबाइल फोन नंबर पे पैसा भेजते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी नंबर पे पैसा भेज रहे हैं, यानी कि किसी बंदे के फोन नंबर पे पैसा भेज रहे हैं, तो अगर उनके बैंक अकाउंट में वो नंबर एडेड नहीं है तो वो पैसा नहीं जाएगा और ऐसे में उन्हें वो अपना बैंक अकाउंट में अपना नंबर जो है अपडेट कराना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको इस एप्लीकेशन से दूसरे किसी बंदे को पैसे भेजने हैं तो उनका जो फोन नंबर है, जिस नंबर पे आप पैसे भेज रहे हैं, वो फोन नंबर उनके बैंक अकाउंट में लिंक्ड होना चाहिए, तभी आप पैसा भेज पाएंगे। अदरवाइज आप ये काम नहीं कर पाएंगे। एक और चीज यहाँ पे जरूरी है जाननी कि अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है तो क्या आपके फोन पे मोबाइल बैंकिंग ऑन होना चाहिए। मोबाइल बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक नॉर्मली उसको ऑन करने के चार्जेस लेते हैं, कई बार ये नहीं भी लेते हैं। तो ऐसे में मोबाइल बैंकिंग अगर आपके फोन नंबर पे एक्टिवेटेड नहीं भी है, ऑन भी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका फोन नंबर आपके अकाउंट से लिंक्ड है तो ऐसे में आप ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और पैसा भेज सकते हैं इवन व्हेन मोबाइल फोन बैंकिंग जो है आपके फोन पे अनेबल्ड नहीं है। इसके अलावा एक और चीज है कि इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, पैसा भेजने के लिए या मंगाने के लिए क्या क्या आपके पास चीजें होनी चाहिए। आपके पास एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन होना चाहिए और इंटरनेट एक्सेस की जरूरत भी पड़ेगी आपको, यानी कि इंटरनेट के बिना ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। आपको इंटरनेट भी चाहिए और स्मार्टफोन भी चाहिए जिसमें एंड्रॉइड 4.1.1 किटकैट कम से कम हो। इसके बाद एक और चीज है यहाँ पे कि अगर आपको इस में बैंक अकाउंट यूज करना है मल्टीपल, तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एक समय पे आप एक ही बैंक अकाउंट इस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं और सभी में आपका मोबाइल फोन नंबर एडेड है तो ऐसे में आप उन बैंक अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। और स्विच करने के लिए ये ऑप्शन इस एप्लीकेशन में दिया गया है जिसके थ्रू आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही बैंक अकाउंट से आप पैसे भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं। इसके बाद फोन नंबर आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर है। फोन नंबर के बेसिस पे ही एप्लीकेशन चलेगी, फोन नंबर के बेसिस पे ही सारी लिंकिंग होगी और जैसे ही आप अपने फोन नंबर से वेरीफाई कर देंगे तो आपके बैंक की जो डिटेल्स हैं सब कुछ बैंक अकाउंट जो है ये फेच कर लेगी और वो सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। यानी कि ये एप्लीकेशन आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो पुल कर रही है वो अपना सेव नहीं करती है एप्लीकेशन डेटा में, यानी कि आपको कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ इसमें एक यूपीआई पिन भी आपको जनरेट करनी होगी जो कि शुरू में जब सेटअप करेंगे तो वो पिन के थ्रू अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो कोई भी और जिसको वो पिन नहीं पता है वो इसे यूज नहीं कर सकता है। वो पिन होगी 4 से 6 डिजिट की, तो 4 डिजिट की वो पिन हो सकती है बेसिक में और आप उसे बना सकते हैं। और उसके बाद आप उस पिन को किसी से भी शेयर मत कीजिए, कोई भी बैंक अकाउंट का कोई भी कस्टमर केयर वाले आपसे वो पिन जो है कभी नहीं मांगेंगे और वो आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है। अगर आपको मनी रिक्वेस्ट करना है तो कैसे करें, तो मनी रिक्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। आप अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर वो ऑप्शन दिया गया है। एक बार आपने क्यूआर कोड जनरेट कर लिया तो जो भी बंदा आपको पैसा भेजना चाहता है उसके पास भी भीम एप्लीकेशन होनी चाहिए और भीम एप्लीकेशन के थ्रू वो आपका क्यूआर कोड जो है स्कैन कर सकता है। स्कैन करके आप जो भी अमाउंट चाहते हैं वो अमाउंट उससे डलवा सकते हैं और वो अमाउंट जो है आपके उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगेन दोनों ही लोगों के पास भीम एप्लीकेशन होनी जरूरी है। दोनों ही लोगों के पास अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो दोनों के फोन नंबर जो है उनके बैंक अकाउंट में डले होने चाहिए, तभी भीम एप्लीकेशन जो है आपके फोन पे काम करेगी। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो कि जाननी जरूरी थी। अब एक और क्वेश्चन यहां पे निकल के आता है कुछ लोगों की तरफ से भीम एप्लीकेशन के बारे में कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कितने पैसे लग रहे हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल कोई चार्जेस ये एप्लीकेशन नहीं ले रही है, कोई चार्जेस एप्लीकेशन के नहीं है, लेकिन बैंक की तरफ से यूपीआई बेस्ड जो ट्रांजैक्शन होती हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन यूपीआई पे काम करती है तो उस पर तकरीबन 50 पैसे का चार्ज लगता है कम से कम। और अगेन वो कितना चार्ज हो सकता है, कितने अमाउंट के हिसाब से, उसके बारे में अगर आपको पता करना है तो आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर पे फोन मिलाना होगा और उनसे पूछना होगा और वो आपको बता देंगे कि अगर कोई चार्ज एक्स्ट्रा वो इसका चार्ज करेंगे। वो भी नॉमिनल होगा, छोटा चार्ज होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको वो पता करना है तो आप कस्टमर केयर पे फोन मिलाइए अपने बैंक के और वहां पे उनसे पूछ लीजिए कि क्या चार्जेस लग सकते हैं अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ट्रांजैक्शन की बात करें तो तकरीबन 1 लाख रुपए तक आप इधर उधर भेज सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 10,000 की लिमिट है। वैसे यूपीआई की जो वैसी होती है लिमिट वो 1 लाख तक की रहती है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन में फिलहाल 10,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन जो है अलाउड है सिंगल टाइम
यानी कि एक बार में 10,000 से ऊपर आप जो है नहीं भेज सकते हैं सामान। तो मतलब एक बार में 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट किया है, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश की है भीम एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और साथ साथ आपको लगता है कि और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर बटन भी नीचे वीडियो के दिया गया है और हमें सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन भी वीडियो के नीचे दिया गया है। बहुत सारे बटन है लेकिन जो आपको सही लगता है वो बटन आप दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन तो जरूर दबाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आती रहे और हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।